कुत्ता एक ऐसा जानवर जो हमें कहीं पर भी फिरता हुआ दिख जाता है। कितना मासूम जानवर लगता है ना। और कई लोग तो इसे पेट एनिमल की तरह भी पालते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसको खुद नहीं पता कि इसके अंदर कितनी ख़तरनाक चीज़ मौजूद है। ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सबको अवेयर कर सकूँ, क्योंकि कई लोग आज भी इस चीज़ से अनजान हैं। एक ऐसा ख़तरा जो किसी की भी जान ले सकता है। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को परेशान किया है, उसे पत्थर फेंक के या पैर से मार के? अगर किया है तो इस वीडियो के बाद ये गलती कभी नहीं करोगे। परेशान करना तो दूर की बात, आप कभी किसी कुत्ते के करीब तक नहीं जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या होता है एक कुत्ते में जो उसके करीब भी जाना अपनी जान से खेलने जैसा लगता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर एक कुत्ते में ऐसा तो क्या होता है कि आप आज के बाद कभी किसी कुत्ते के करीब तक नहीं जाओगे। अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए और अपने घर वालों और दोस्तों को भी बताइए। अगर आपको कोई कुत्ता सड़क पे अपने मुंह से सलाइवा यानी लार गिराता हुआ दिखे, या फिर कोई ऐसा कुत्ता जो अपना जबड़ा नीचे करके शांति से चल रहा हो दिखे, तो उसके करीब कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि उसके मुंह के अंदर जो चीज़ है वो आपकी जान ले सकती है। मैं बात कर रहा हूँ रेबीज़ की। रेबीज़ एक ऐसा वायरस है जो अगर आपको कोई कुत्ता काट ले तब आपके अंदर चला जाता है। और सिर्फ काटने पर ही नहीं, बल्कि अगर कोई कुत्ता आपके घाव पर चाट ले तो भी आपको ये वायरस हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस इतना ज़्यादा ख़तरनाक कैसे है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वायरस 100% तक फैटल है। जी हाँ, इसका फैटेलिटी रेट 100% तक है। यानी अगर आपको ये वायरस हो गया और इसके सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए तो फिर अफसोस के साथ आपको कोई नहीं बचा सकता। आपका मरना तय है। आज नहीं तो कल आपकी मौत पक्की है। इससे आज तक कोई नहीं बच पाया। एक बार अगर ये आपके दिमाग तक पहुंच गया तो फिर आपका मरना तय है। लेकिन इससे इंसान एकदम नहीं मरता, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। चलिए इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रेबीज़ वायरस डायरेक्ट इंसान के ब्लड में नहीं मिलता, बल्कि ये इंसान के नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करता है, जो इसको ब्रेन तक ले जाते हैं। और यही से शुरू होता है पहला फेज़, दी इंक्यूबेशन फेज़। जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तब कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक आपको इसके सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति होती है। वायरस आपकी बॉडी में फैलता रहता है और आप बिल्कुल अनजान होते हैं। ये टाइम अक्सर 1 से लेकर 3 महीनों तक का होता है, लेकिन कभी कभी 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक भी जा सकता है। बाइट की जगह थोड़ी जलन या खुजली महसूस हो सकती है, लेकिन ये बहुत हल्की होती है। यानी इस वक्त आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं, लेकिन ये शांति ज़्यादा दिनों की नहीं होती। अब शुरुआती सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं, यानी एक ऐसा वक्त जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वायरस ब्रेन में पहुँचता है और जैसे ही ये ब्रेन में घुस जाता है, पेशेंट ग्रेजुअली बीमार फील करने लगता है। कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, जैसे बुखार और हेडेक, थकान और वीकनेस, मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और टेंशन। साथ में बाइट साइड पर सीवर इचिंग और बर्निंग सेंसेशंस भी महसूस होते हैं। कभी कभी पेट में भी दर्द फील होता है। अब स्टार्ट होता है अगला फेज़, दी एजिटेशन और फियर फेज़। इस फेज़ में ब्रेन के ज़्यादातर हिस्सों में वायरस फैल जाता है। इससे बिहेवियर का चेंज होना और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा और कंफ्यूज्ड हो जाता है। हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो असल में है ही नहीं। साथ में इंसोम्निया भी हो जाता है, यानी नींद नहीं आती। अब सबसे ख़तरनाक चीज़, हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगना, क्योंकि गले के मसल्स टाइट हो जाते हैं और पानी पीना या स्वॉलो करना मुश्किल हो जाता है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ होता है एरोफोबिया, यानी हवा से भी डर लगना शुरू हो जाता है। अब शुरू होता है अगला फेज, एक्सेस सलाइवेशन और डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग। इसमें पेशेंट का गला स्टिफ हो जाता है और साथ ही थूक बहुत ज़्यादा आने लगता है, पर निगलना मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से पेशेंट के माउथ में ड्रूलिंग होती है। पेशेंट ना पानी पी पाता है, ना खाना खा पाता है, और धीरे धीरे डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। फिर अगले फेज में आता है मसल स्पैज़म्स और पैरालिसिस। वायरस नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है और इससे पेशेंट के हाथ, पैर और बॉडी के मसल्स ग्रेजुअली वीक होने लगते हैं। कभी कभी सीवियर स्पैज़म्स और ट्विचिंग भी होती है, और जब ये डैमेज लंग्स के मसल्स तक पहुंचता है तो पेशेंट अपनी सांस भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अब अगला फेज है हार्ट और ब्रीथिंग फेलियर। यहाँ वायरस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जो हमारा हार्ट और ब्रीथिंग कंट्रोल करता है। हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है, ब्लड प्रेशर डेंजरसली फ्लक्चुएट करता है और सांस लेना बहुत टफ हो जाता है। कभी कभी सीजर्स या एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शंस भी होने लगते हैं। और फिर आता है फाइनल फेज, कोमा और डेथ। पेशेंट पहले कोमा में चला जाता है और उसके बाद मौत होती है। अक्सर रेस्पिरेटरी फेलियर से की वजह से होती है, क्योंकि लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। कभी कभी डेथ हार्ट फेलियर की वजह से भी होती है, और ये सब सिम्टम्स शुरू होने के सिर्फ 2 से 10 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपने अपनी आँखों से देख लिया कैसे रेबीज़ एक छोटी सी बाइट से शुरू होता है और धीरे धीरे इंसान की पूरी ज़िंदगी को मौत की तरफ खींच लेता है। ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि इसका फैटेलिटी रेट 100% तक है। जब सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं तो दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, सारे डॉक्टर्स, सारी दवाइयाँ सब मिलकर भी एक इंसान को नहीं बचा सकती। और मौत भी ऐसी ही नहीं होती, वो धीरे धीरे हर दिन हर घड़ी आपको तोड़ती है। पहले बुखार, फिर घबराहट, फिर पानी से डर, फिर हवा से डर, और फिर गला बंद हो जाता है, सांस रुकने लगती है, दिल धड़कना छोड़ देता है। सोचिए, मौत आपकी आंखों के सामने है और आप कुछ नहीं करने के लायक बचते हैं। लेकिन एक रास्ता है जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं, और वो है प्रिवेंशन। अगर कभी भी कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर आपको काट ले तो 1 सेकंड भी देरी मत कीजिए। तुरंत वाउंड को कम से कम 15 मिनट तक धोइए पानी और साबुन से, और बिना वक्त गवाए हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। याद रखिए, वैक्सीन ही रेबीज का इकलौता बचाव है। लेकिन सिम्टम्स शुरू होने से पहले अगर आप वैक्सीन ले लेते हो तो आपकी ज़िंदगी सुरक्षित बच सकती है। लेकिन अगर सिम्टम्स शुरू हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए अपने दोस्त, अपने घर वालों, अपने बच्चों, सबको ये बात समझाइए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी ज़िंदगी और आपके परिवार की खुशियाँ ख़त्म कर सकती है। और याद रखिए, रेबीज़ सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये मौत का एक काउंटडाउन है, जो एक बाइट के साथ शुरू होता है। एक छोटी सी बाइट और सब ख़त्म। इसलिए आज से कुत्तों को परेशान मत कीजिए, उनसे दूर रहिए, और सबसे ज़रूरी, वैक्सीन को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि रेबीज़ के केस में एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी कहानी ख़त्म कर सकती है।